तो दोस्तों आ चुका है पीस मेकर सीजन 2 का एपिसोड 3। हालांकि एपिसोड कुछ दिन पहले आ चुका था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। मगर उससे पहले मेरी आप लोगों से एक अपील कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलो अब जल्दी से एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड 3 शुरू होता है और हम यहाँ पे एमेलिया को देखते हैं। और ये मेन यूनिवर्स की एमेलिया नहीं थी, बल्कि ये उस दूसरे यूनिवर्स की एमेलिया थी। और यहाँ हम उसके साथ रिक फ्लैग जूनियर को देखते हैं। यानी अब इस यूनिवर्स में रिक फ्लैग जूनियर और एमेलिया एक साथ थे। और उसके बाद सीन जाता है डीसीयू के दिल जले दिल लुटे आशिक क्रिस की तरफ, जिसे यहाँ उसका भाई आके जगाता है, क्योंकि पिछले एपिसोड के एंड में वो इस दूसरे यूनिवर्स में आके सो गया था। और साथ ही यहाँ वो ये भी बताता है कि लाइब्रेरी में किसी का खून पड़ा हुआ है, लेकिन क्रिस उसकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देता। जिसके बाद क्रिस उठता है और हल्का होते हुए वो अमेलिया के मैसेज देखता है, जहां उसे पता चलता है कि अमेलिया ने क्रिस को मिलने के लिए बुलाया है। जिसके बाद वो झटपट तैयार होकर के निकलने लगता है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं था कि इस यूनिवर्स की अमेलिया उसे कहाँ मिलेगी। तो वो यहाँ पे अपने भाई के साथ एक क्विज गेम खेलता है, जिसमें वो उससे ये पूछता है कि इस वक्त अमेलिया उसे कहाँ मिलेगी। जिसके जवाब में क्रिस का भाई बताता है कि अमेलिया इस वक्त आर्कस में होगी। जिसके बाद क्रिस अपने भाई से उसकी कार की चाबी मांगता है, लेकिन यहाँ वो उसे देने से मना कर देता है। लेकिन उसके बाद क्रिस को पता चलता है कि इस यूनिवर्स के पीस मेकर के पास एक बहुत ही जबरदस्त बाइक है। और अगर आप इस बाइक को देखो तो इसमें आपको कुछ वेपन्स तो दिखाई ही देंगे, साथ ही इसमें कई सारे स्पीकर्स भी लगे हुए हैं, जो कि आने वाले किसी न किसी एपिसोड के अंदर हमें इस्तेमाल होते हुए जरूर दिखाई देंगे। जिसके बाद क्रिस उसी बाइक पे बैठ करके अमेलिया से मिलने निकल जाता है। और यहाँ रास्ते में उसे पता चलता है कि इस यूनिवर्स के पीस मेकर की बहुत ही ज्यादा इज्जत है। यानी इस यूनिवर्स में लोग पीस मेकर के दीवाने हैं, इतने ज्यादा जितना कि क्रिस ने कभी सोचा भी नहीं था। यानी इस यूनिवर्स में सब कुछ था जो कुछ भी क्रिस को चाहिए। यानी कि उसके भाई और बाप जिंदा हैं, उनके साथ उसका रिलेशन भी ठीक है। साथ ही यहाँ वो अमेलिया से भी मिलने जा रहा था और इज्जत तो अलग ही लेवल की है। वहीं दूसरी तरफ हम मेन यूनिवर्स की अमेलिया को देखते हैं और यहाँ पे एडा बाया अमेलिया और क्रिस के बारे में उससे पूछती है कि आखिर क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है या नहीं। जिसके जवाब में अमेलिया बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है और इन दोनों का कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं हमारा उम्मीदों से भरा हुआ क्रिस अमेलिया से मिलने पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ उसे अमेलिया से पहले रिक फ्लैग मिल जाता है। और यहाँ क्रिस रिक फ्लैग जूनियर को जिंदा देख के काफी हैरान होता है और साथ ही उसे वो वक्त भी याद आता है जब उसने रिक फ्लैग जूनियर को मार दिया था। जिसके बाद अमेलिया क्रिस से मिलने आती है और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रिक फ्लैग जूनियर इन दोनों की बातें छुप छुप कर सुनने की कोशिश करता है, जिसमें वो कई सारी उलूल जुलूल हरकतें करने लगता है, जिसे देख करके लगता है कि इस यूनिवर्स का रिक फ्लैग मेन यूनिवर्स जैसा धांसू नहीं था। जिसके बाद अमेलिया और क्रिस यहाँ से बाहर बात करने निकल जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं, जिसके पास आर्कस से कॉल आती है, जहाँ वो एजेंट जॉन से कहती है कि क्या क्रिस के पास कोई सुपर पावर डक है। और वो एजेंट ईगली को डक इसलिए कह रही थी क्योंकि यहाँ पे फ्लूरी को बर्ड ब्लाइंडनेस थी, तो उसे ईगल और डक में कोई भी फर्क नहीं दिखा। जिस पर जॉन बताता है कि क्रिस के पास कोई डक नहीं है बल्कि एक नॉर्मल ईगल है। तो यहाँ वो एजेंट बताती है कि उसी ईगल ने इनके 5 एजेंट्स को बुरी तरह से घायल कर दिया है, जिसमें से एक की आंख बाहर निकाल ली है और दूसरे की फेस सर्जरी चल रही है। और यहाँ वो जॉन को आर्कस में बुलाती है। जिसके बाद सीन जाता है क्रिस की तरफ, जो कि उस यूनिवर्स की अमेलिया के साथ बाहर घूम रहा था। और यहाँ घूमते घूमते ये दोनों एक जगह बैठ करके बातें करना शुरू करते हैं, जहाँ अमेलिया की बातें सुन के समझ में आता है कि इन दोनों का झगड़ा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी कई बार ये लोग अलग हो चुके हैं। लेकिन ये वो क्रिस नहीं था जिसे अमेलिया जानती थी। तो ये यहाँ तुरंत अपनी गलती मान लेता है और बोलता है कि पहले इनके बीच जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब से वो कोई भी गलती नहीं करेगा और वो यहाँ इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक करना चाहता है। जिसे सुन के अमेलिया काफी हैरान होती है और यहाँ वो बताती है कि पिछली बार ये लोग सिर्फ इसीलिए अलग हुए क्योंकि अमेलिया ने क्रिस की ड्राइविंग को क्रिटिसाइज किया। जिस पर क्रिस कहता है कि हाँ, ये तो मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब से कोई गलत काम नहीं करूंगा। जिसके बाद अमेलिया उससे कहती है कि वो अपने और क्रिस के बारे में आगे सोचेगी। और तभी यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, जिससे अमेलिया और क्रिस दूर जाकर गिरते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि कुछ हथियारबंद हमलावरों ने एक सरकारी बिल्डिंग पे हमला कर दिया था और उन्होंने यहाँ कई सारे लोगों को हॉस्टेज भी बना लिया था। और ये लोग यहाँ पे कई सारे एक्सप्लोजिव लाए थे, जो कि सिर्फ इस बिल्डिंग को उड़ाने के लिए नहीं बल्कि इस पूरे इलाके को तबाह करने के लिए थे। जिसके बाद क्रिस
खुद को और अमेलिया को संभालते हुए उठ के खड़ा होता है और फिर एक ऊंची होर्डिंग पे चढ़कर वो उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है और यहाँ वो एक एक करके उस ग्रुप के सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्हीं हमलावरों का एक हेलीकॉप्टर भी इस बिल्डिंग के ऊपर आ चुका था, जो कि उन लोगों के यहाँ से निकलने का इंतजार कर रहा था। लेकिन क्रिस यहाँ से किसी को भी जिंदा नहीं निकल के जाने देता और वो उन सभी लोगों को मार देता है। और आखिर में क्रिस को उसी बिल्डिंग के अंदर कई सारे एक्सप्लोजिव्स मिलते हैं, जो कि एक मशीन से कनेक्टेड थे, और अगर ये सारे एक्सप्लोजिव्स ब्लास्ट हो गए तो ये पूरा इलाका ही तबाह हो जाएगा। तो क्रिस यहाँ एक एक करके उन सभी एक्सप्लोजिव्स को डिफ्यूज कर देता है और इस पूरे इलाके को बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों के हेलीकॉप्टर को एक और दूसरा हीरो आकर के तबाह कर देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि क्रिस का भाई ही था, जो कि इस यूनिवर्स में एक सुपर हीरो है जिसकी पेंटिंग हमने पीछे दीवार पे बनी हुई देखी। और अब इस कैरेक्टर का नाम क्या है वो मैं नहीं जानता, क्योंकि इतना ज्यादा कॉमिक बुक का ज्ञान मेरे पास नहीं है कि जो मैं आपको भी दे सकूं और इसके बारे में बता सकूं। जिसके बाद यहाँ पे अमेलिया भी क्रिस के इस कारनामे से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और यहाँ वो दौड़ कर जाके उसे गले लगा लेती है। और यहाँ पे क्रिस को हिंट मिल जाता है कि अब अमेलिया और उसके बीच सब कुछ ठीक होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं जॉन को, जो कि आर्कस पहुंच चुका था और यहाँ उसे पता चलता है कि ये लोग फिर से क्रिस के घर में घुसने वाले हैं और इस बार इनके साथ में एक ईगल हंटर भी होगा। जिस पर यहाँ जॉन इन लोगों के साथ काम करने से मना कर देता है। तो यहाँ पे वो एजेंट कहती है कि जॉन को इनके साथ काम करने की जरूरत भी नहीं है, अब वो किसी और के साथ काम करेगा। और यहाँ वो दिखाती है कि उसके वैन के अंदर कोई बैठा है और ये कोई और नहीं बल्कि रिक जैगर था और अब जॉन को इसी के साथ काम करना था। जिसके बाद हम देखते हैं क्रिस को, जो कि अब काफी खुश था क्योंकि अब उसने फाइनली अमेलिया को भी पा ही लिया था। और यहाँ क्रिस का भाई उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि क्रिस काफी टाइम से काफी बदला बदला सा लग रहा है। जिस पर क्रिस कहता है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। और अब आखिर में हम देखते हैं कि क्रिस अब अपने यूनिवर्स की तरफ वापस आ रहा था। वहीं आर्कस के लोग भी अब क्रिस के घर तक पहुंचने वाले थे और इसी जगह पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अब इंतजार रहेगा आने वाले एपिसोड 4 का, जिसमें हमें पता चलेगा कि क्रिस का ये नाटक आखिर और कितने दिन चलेगा या फिर क्रिस आगे और क्या क्या करता है इस यूनिवर्स में। वहीं दूसरी तरफ आर्कस के जो लोग आने वाले हैं उनके बारे में हिंट तो हमें ट्रेलर के अंदर ही दे दिया गया था। जिसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब मैं सुफियान इजाजत चाहता हूँ। गुड लक।